हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो लॉन्च हो चुका है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगी। इसके अलावा मैं चंद्रयान फर्स्ट और जो सेकेंड था वो उनसे ये चंद्रयान 3 किस तरीके से अलग है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाते हैं, जिसमें अभी तक मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है और अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रही हूँ। तो हिस्ट्री से रिलेटेड सारा मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं कि ये जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि इसे दिन के टाइम में यानी कि दोपहर के टाइम में लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था और इसे श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है। और इसको डिज़ाइन करने वाली जो एजेंसी है वो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे देश की जो अंतरिक्ष वाली जो संस्था है जिसका नाम इसरो है, उसी ने इसे डिज़ाइन किया है और उसी के द्वारा इसे लॉन्च भी किया गया है। और अगर हम लोग इसके रॉकेट के बारे में बात करें कि इसमें जो रॉकेट यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या रखा गया है, तो वो है LVM-MK3, जिसे हम लोग पहले यानी कि अभी इसका ये नाम रख दिया गया है, इसके पहले हम लोग इसे GSLV Mark 3 कहते थे। तो वो आप लोग याद रख सकते हैं, रॉकेट का नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो जो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3, इसके रॉकेट का नाम जो है वो है LVM-MK3 या फिर मैक 3 भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें, ये 14 जुलाई को यहाँ से निकला हुआ है हमारे यहाँ से, तो ये चंद्रमा पे कब तक पहुँच जाएगा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 5 अगस्त तक ये चंद्रमा की कक्षा में पहुँच जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि चंद्रमा के ये कौन से हिस्से पर जाके लैंड करेगा, तो हमारा जो उद्देश्य है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो दक्षिण वाला पार्ट है वहाँ पर लॉन्च करने का है, जैसा कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। यानी कि अगर भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल तरीके से लैंडिंग कर पाता है तो हमारा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मिशन अपना लैंड करेगा। अभी तक जितने भी देशों के द्वारा चंद्रमा के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो उन्होंने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के लिए भेजे हैं, क्योंकि चंद्रमा का ये वाला जो हिस्सा है यानी कि साउथ वाला जो हिस्सा है वो पृथ्वी की सतह से दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से इसे हम लोग यहाँ पे मतलब अभी तक कोई भी देश ने अपना मिशन नहीं भेजा है, लेकिन भारत ऐसा पहला देश बनने जा रहा है। अगर हमारा सफल तरीके से वहाँ पे लैंडिंग हो जाती है तो भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी अपना मिशन लैंड कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे अगर हम लोग इसके बारे में और बातें करें कि इसमें कौन कौन से घटक या फिर कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ किए गए हैं, तो इसमें हमें 3 तरीके के मॉड्यूल देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला हमें देखने को मिलता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसे हम लोग अगर बात करें इसके बारे में तो ये लैंडर और रोवर जो हैं उनको चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाएगा, यानी कि ले जाने का काम जो कर रहा है उसका नाम प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में प्रणोदन भी कहते हैं वो कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रयान जो 3 मिशन है इसमें हमें 3 पार्ट या फिर 3 तरीके के घटक या फिर जिन्हें हम लोग मॉड्यूल भी कहते हैं इंग्लिश में, वो देखने को मिल रहे हैं। पहला है उसे हम लोग प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं, जो कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा के ऑर्बिटर तक लेकर जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग दूसरे मॉड्यूल के बारे में बात करें
तो वो है लैंडर, जिसका नाम हम लोगों ने विक्रम रखा हुआ है। ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर बहुत ही सफल, अगर हम लोग कहें सॉफ्ट तरीके से, आसानी से वहाँ पर उतरेगा। एक होता है कि एकदम से झटके से नीचे गिर रहा है, जैसा कि हमारा लास्ट वाले मिशन में हुआ था, यानी कि चंद्रयान जो 2 मिशन था वो हमारा इसीलिए अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अचानक से एकदम से जो हमारा लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर गिरा था। तो इस बार हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, यानी कि आसानी से वहाँ पे जाके हमें अपना जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर उतारना है। तो जो लैंडर है यानी कि चंद्रमा की सतह पर उतरने का जो काम करेगा वो लैंडर है और उसका नाम विक्रम रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग रोवर के बारे में बात करें, जो कि हमें इसका तीसरा घटक देखने को मिलता है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है और ये चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, यानी कि चंद्रमा का जो ऑर्बिटर है, चंद्रमा की जो कक्षा है, ये उसमें चक्कर लगाएगा और वहाँ से जो भी जानकारी ये पता कर पाएगा वो पता करने की कोशिश करेगा। तो ये तीनों मॉड्यूल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो कि हमें चंद्रयान जो 3 मिशन है इसके हमें प्रमुख घटक देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर हम लोग आगे इसके बारे में बात करें कि चंद्रयान 3 जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य रखे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसका जो उद्देश्य है वो मैंने अभी बता ही दिया कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। इसके अलावा ये चंद्रमा की जो मिट्टी है, चंद्रमा की जो सतह है, वहाँ पे किस किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से वहाँ पे तत्व उपस्थित हैं, इन सब का भी अध्ययन करने की कोशिश करेगा। इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेगा, जिससे अगर हमें भविष्य में कभी चंद्रमा पे कॉलोनियाँ बसाने या फिर वहाँ पे रहने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे रह सकेंगे, अगर इस तरीके की कुछ भी सिचुएशन आगे बनती है। तो इसीलिए जो भी मिशन इस तरीके के भेजे जाते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि अगर वहाँ पे कोई जीवन है तो उसके बारे में पता किया जा सके, या फिर वहाँ पे अगर आगे हमें कभी फ्यूचर में वहाँ पे अपना जीवन बिताना पड़ जाए किसी भी तरीके से, तो क्या वहाँ पे इस तरीके की अवस्थाएं हैं कि हम वहाँ पे अपना कॉलोनियाँ बसा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। तो उसके बारे में इसका अध्ययन करने का उद्देश्य रखा गया है कि चंद्रमा की मिट्टी किस तरीके की है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज, अयस्क, कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी पता करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरप्लैनेटरी जो हमारे मिशन हैं, यानी कि दूसरे ग्रहों के लिए जो हमारे मिशन है, इंटरप्लैनेटरी का मतलब यही है कि जो हमारे दूसरे ग्रहों के लिए मिशन है उनके लिए नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और उन्हें प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करने का भी इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये कई सारे उद्देश्य हैं इसके बारे में, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 और 2 के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया चंद्रयान 3 क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ये मैंने इसके उद्देश्य भी बता दिए, इसका रॉकेट कौन सा है, कब तक पहुंचेगा, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रयान 1 और 2 जो था वो किस तरीके का था और वो इससे किस तरीके से अलग हमें देखने को मिल रहा है। तो चंद्रयान 1 और 2 के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। तो चंद्रयान जो 1 हमारा मिशन था, यानी कि चंद्रमा के लिए हमने अपना जो पहला मिशन भेजा था वो 2008 में भेजा था 22 अक्टूबर को, और ये भी हमें सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि श्रीहरिकोटा से ही हमने इस मिशन को भी लॉन्च किया था। अगर हम लोग बात करें कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो इसका सिंपल सा उद्देश्य रखा गया था कि चंद्रमा की परिक्रमा करना है और वहाँ पे पानी है या फिर नहीं है इसकी खोज करने का उद्देश्य रखा गया था। और अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारा देश ही ऐसा पहला देश बना दुनिया का जिसने ये पता किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी उपस्थित है, वहाँ पे पानी पाया जाता है। तो ये हमारे चंद्रयान 1 जो मिशन था उसकी हमें उपलब्धि देखने को मिली थी। तो आप लोग चंद्रयान 1 मिशन के बारे में याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था जो कि हमने 2019 में भेजा था, ये चंद्रमा के लिए हमारे देश का दूसरा मिशन था। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये वाला जो मिशन है वो हमारा पूरे तरीके से असफल हो गया था। हम लोग अगर असफल की बात कहें
तो इसका जो अगर हमारा लैंडर था, जो मैंने भी बताया लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, तो वो जो है वो टूट गया था, या फिर अगर हम कहें कि वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लैंडिंग जो है वो हमारी असफल रही थी, तो इस वजह से हमारा संपर्क टूट गया था हमारे लैंडर से, तो हमें कोई जानकारी वहाँ पे हासिल नहीं हो पाई थी। तो ये हमारा चंद्रयान 2 मिशन देखने को मिला था। तो अभी हमारे देश के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन जो भेजा जा रहा है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कितना सफल रहता है और इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ हासिल होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला है। तो अगर इसमें हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो अब देखते हैं कि आगे ये मिशन जो है वो कितना सक्सेसफुल रहता है। तो ये जो है लगभग हम लोग कहें तो 40-45 दिनों की जर्नी रहेगी इस मिशन की। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।